गाजियाबाद से आई एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। 3 नाबालिग लड़कियां एक ही सोसाइटी और 9वीं मंजिल से छलांग। ये सिर्फ आत्महत्या की खबर नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां खेल अब खेल नहीं रहा, जहां हार सिर्फ हार नहीं रही और जहां मोबाइल की स्क्रीन जिंदगी से ज्यादा असर डालने लगी है। दिन भर चलती चर्चाओं में कई एंगल आए, लेकिन एक एंगल ऐसा बना जिसने सबका ध्यान खींचा। कोरियन टास्क बेस्ड गेम। सवाल ये नहीं है कि कोई गेम जानलेवा कैसे हो सकता है, सवाल ये है कोरिया की सदियों पुरानी सोच आज हमारे बच्चों के फोन तक कैसे पहुंच गई। बीते कुछ सालों में भारत में एक साइलेंट कल्चर शिफ्ट हुआ है। के पॉप, के ड्रामा, के फूड और अब के गेम्स। इंस्टाग्राम रील्स में कोरियन एक्सप्रेशन, स्कूल और कॉलेज में कोरियन स्टाइल, यहाँ तक कि टिफिन बॉक्स तक में कोरियन असर। समस्या तब शुरू होती है जब ये ट्रेंड आदत बन जाता है, और आदत ऐसी जिसे छोड़ने का ख्याल भी बेचैनी पैदा करे। आज का टीनेजर पहले से ही पढ़ाई, कैरियर और पहचान के दबाव में है, और के गेम्स इस दबाव को एक नया नाम दे रहा है, टास्क। हर दिन नया चैलेंज, हर दिन नया टास्क और हर टास्क के साथ सख्त टाइम लिमिट। इस गेम्स में हार का मतलब फिर कोशिश नहीं होता, हार का मतलब होता है एलिमिनेशन, डिजिटल बेइज्जती और ये एहसास कि आप किसी काम के नहीं। खासकर टीनेजर्स के लिए जो पहले ही आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। यहीं से गेम मनोरंजन से निकलकर मेंटल प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अब कहानी का वो हिस्सा जो अक्सर दिखाई नहीं देता। दक्षिण कोरिया जितना मॉडर्न दिखाता है या फिर कहें कि दिखता है, उसके नीचे एक पुराना कोरिया जिंदा है। समनवाद, जिसे मुइज्म कहते हैं। समन परंपरा में माना जाता है दर्द, डर और मानसिक टूटन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि शुद्धि का रास्ता है। यहाँ विश्वास है परीक्षा के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। यही सोच आज डिजिटल गेम्स में नए रूप में लौट आई है, जहाँ टास्क इक्वल टू परीक्षा और एलिमिनेशन इक्वल टू अयोग्यता। स्क्वाड गेम्स, एलाइस इन बॉर्डरलैंड, स्वीट होम, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। नियम बेहद सख्त, समय बेहद कम और गलती की सजा बेहद क्रूर। यहाँ हारने का मतलब गेम से बाहर होना नहीं है, यहाँ हारने का मतलब है खत्म हो जाना, या फिर ये ऐसा सोच कि मरकर भी दोबारा मौका मिलेगा। ये थॉट जितना कूल लगता है, असल उतना ही डार्क है। कोरियन लोक कथाओं के किरदार सीधे गेम्स में उतर आए हैं। डोकाएबी पूरा राक्षस नहीं, पूरा हीरो भी नहीं। गुमिहो प्रेम, धोखे और त्रासदी का प्रतीक। इन किरदारों के जरिए गेम्स प्लेयर के फैसलों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि कोरियन सोच में अच्छाई और बुराई के बीच कोई साफ लाइन नहीं होती। यही सबसे खतरनाक मोड़ आता है जब गेम जिंदगी बन जाता है। प्लेयर गेम में मरता है और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी खुद को मरा हुआ मानने लगता है। सभी धर्म कहते हैं मरने से बड़ा अपराध है खुद को मरा हुआ मान लेना। ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम यही तो कर रही है। प्लेयर समाज में बाद में मरता है, लेकिन गेम में उसकी मौत पहले हो चुकी होती है। भारतीय परंपरा में खेल जीवन का हिस्सा है, जीवन का फैसला नहीं। हार के बाद फिर मौका होता है, खात्मा नहीं। गाजियाबाद की घटना में पुलिस ने गेम एंगल से इनकार किया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या हमारे बच्चे खेल खेल रहे हैं या खेल हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है? ये सनसनी नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि जब बच्चे बिना लाइफ जैकेट डिजिटल गहरे पानी में उतरते हैं तो डूबने का खतरा असली हो जाता है। आज सवाल सिर्फ कोरियन गेम्स का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। 3 नाबालिग लड़कियां एक ही सोसाइटी और 9वीं मंजिल से छलांग। ये सिर्फ एक सुसाइड की खबर नहीं है दोस्तों, ये उस डिजिटल दुनिया की कहानी है जहाँ हारना अब सिर्फ हार नहीं रहा, जहाँ खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा और जहाँ एक गेम चुपचाप जिंदगी से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। आज की डेट में गेम्स धीरे धीरे एंटरटेनमेंट से निकलकर मेंटल प्रेशर सिस्टम बन जाते हैं। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।